चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आरपी सर श्रेष्ठ आईएएस की तरफ से जीएस बाई आरपी सर के चैनल यूट्यूब चैनल पे आपसे फिर एक बार मुलाकात हो रही है। और जैसा कि हमने पिछली बार वादा किया था कि मैं भारतीय संविधान में अगले वीडियो में आयोग के साथ मिलूँगा, तो इससे पहले आपने पढ़ा था, तो उम्मीद की जा रही है कि आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा, पढ़ा होगा, अच्छे से समझ आई होगी। तो आज बच्चों हमारी मुलाकात भारतीय संविधान में आयोग से होगी। आयोग में हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे, आज मैं आपको थोड़ा सा एलिबरेट कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद देन बोर्ड पे आपको दिखाऊंगा। तो आज हम लोग जो आयोग में बात करेंगे, आयोग में आर्टिकल 280 बहुत बार क्लास में पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में किस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। प्रश्न आता है वित्त आयोग कुल कितने सदस्यीय होता है, तो बाबू 5 सदस्यीय होता है। वित्त आयोग कुल कितने सदस्यीय होता है, 5 सदस्यीय होता है। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में क्या है, वित्त आयोग है। वित्त आयोग कुल कितने सदस्यीय होता है, 5 सदस्यीय होता है, 5 मेंबर्स। अगर हम लोग सदस्य की बात करेंगे तो 5, अगर सदस्य पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में तो 4। बाय द वे अगर सवाल आया कि बताइए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार वित्त आयोग में कुल सदस्यों की कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 4 सदस्य, लेकिन कितने सदस्य होता है, तो 5। कोई डाउट? तो कुल 5 सदस्य होता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और दूसरा 4 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब बात आती जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि हमारे देश में एक प्रावधान है कि जो जिसका अपॉइंटमेंट करता है वो इसको रिजाइन भी करेगा। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तो ये अपना त्याग पत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। क्लियर ना? अब अगर सवाल आता है कि वित्त आयोग के जो सदस्य हैं, 4 सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इस हिडन है। वही अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और ये लोग भी अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देते हैं। कोई डाउट? फिर उसके बाद सवाल आ जाता है कि जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है, बहुत बार सवाल आता है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए क्या किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता, योग्यता का मतलब यहाँ पे है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए किसी प्रकार की एकेडमिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उसे आप देख सकते हैं कि केवल उसे सार्वजनिक ज्ञान या अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भाई वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए किसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है कि नहीं बीए हो, बीबीए हो, एमबीए हो या फिर बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा किसी प्रकार की कोई आवश्यकता। केवल वित्त आयोग का अध्यक्ष वही बन सकता है जो सार्वजनिक ज्ञान अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना। कोई डाउट? फिर अब देखिए, तो वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं, जबकि सदस्यों के लिए भैया जबरदस्त वाली योग्यता है। जो 4 सदस्य हैं, इसके 4 सदस्यों की योग्यताओं की अगर हम बात करेंगे तो योग्यता, पहला सदस्य जो है देखिए फर्स्ट मेंबर, पहला मेंबर क्या, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। फर्स्ट मेंबर क्या है, हाई कोर्ट का जस्टिस बनने की योग्यता। फिर दूसरा मेंबर क्या है, वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखता हूँ, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जानता हूँ। पहला देखिए क्या है, हाई कोर्ट का जस्टिस बनने की योग्यता रखता हूँ। सेकंड क्या है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जानता हूँ, यानी वित्त और लेखाओं के बारे में जानकार हूँ। तीसरा है वित्तीय मामलों, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, वित्तीय मामलों एवं प्रशासन का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। फाइनेंशियल टर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान रखता है। और चौथा मेंबर क्या होना चाहिए, एक अर्थशास्त्री होना चाहिए। कोई डाउट यहाँ पे? तो फिर से एक बार इस पे एक ब्रीफिंग करते हैं। सवाल आता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में क्या है, वित्त आयोग कुल कितने सदस्य होता है, 5, जिसमें से एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और ये अपना त्याग पत्र भी किसको देगा। प्रश्न आता है कि क्या वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए किसी योग्यता की जरूरत है, तो नहीं, किसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता, केवल उसे सार्वजनिक ज्ञान अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना। दूसरा सवाल आता है कि वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उनके लिए योग्यता है। सदस्यों के लिए योग्यता क्या है, पहला सदस्य हाई कोर्ट का जस्टिस बनने की योग्यता रखता हूँ। दूसरा क्या है, वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान अनुभव रखता हूँ।
तीसरा क्या है, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान रखता हूँ, और चौथा क्या है, एक अर्थशास्त्री होना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? तो आप इसको पढ़ लेंगे। अभी हम इसके आगे और मिलेंगे, पूरा वित्त आयोग, और इसी के साथ साथ हम लोग निर्वाचन आयोग भी करेंगे।